इंद्रप्रस्थ, शाहजहानाबाद, दिल्ली और आज की दिल्ली बदलते दौर के साथ साथ अतीत में दिल्ली को अलग अलग नाम भी मिलते रहे, लेकिन इसे जो पहचान आज से 101 साल पहले मिली थी, इसकी वो पहचान और वो दर्जा आज भी बना हुआ है। 12 दिसंबर 1930 वो तारीख थी जब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने का फैसला किया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर से राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। हालांकि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाए जाने की तैयारियां इससे कई दशक पहले ही शुरू कर दी गई थीं। वो साल था 1911 जब दिल्ली को एक नई पहचान देने की शुरुआत की गई। दिल्ली को नई दिल्ली के तौर पर विकसित करने की आधारशिला खुद तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। इसका आयोजन दिल्ली दरबार में 1911 को हुआ था। इसे एक खूबसूरत शहर के तौर पर विकसित करने और भविष्य की राजधानी के तौर पर एक स्तरीय पहचान दिलाने का जिम्मा दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को दिया गया। इस काम के पूरा होने में पूरे 20 साल का वक्त लग गया, लेकिन फिर जो दिल्ली संवर कर दिखाई दी, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। 13 फरवरी 1931 जब दिल्ली ब्रिटिश शासन की नई राजधानी बनने को तैयार थी, तब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन नई राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर किया। 1931 से दिल्ली ब्रिटिश सरकार के शासकीय कामकाज का केंद्र बन गई। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले कोलकाता 1911 तक देश की राजधानी थी। हालांकि दिल्ली कई साम्राज्यों का वित्तीय और राजनीतिक केंद्र थी जो पहले भारत पर शासन कर चुके थे। दिल्ली सल्तनत के शासन काल के साथ साथ मुगलों के शासन काल का केंद्र भी दिल्ली रही। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में दिल्ली को शाहजहानाबाद नाम दिया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाए जाने के मुख्य कारणों में दिल्ली की भौगोलिक स्थिति थी। कलकत्ता के मुकाबले दिल्ली भारत के मध्य भाग में थी। ऐसे में यहां से पूरे देश में शासन चलाना ज्यादा आसान था। दिल्ली को राजधानी बनाने के प्रस्ताव में ऐसे कारणों को ब्रिटिश राज ने स्वीकार किया, जिसके बाद 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के तौर पर विकसित की जाएगी। इसी घोषणा के साथ ही कोरोनेशन पार्क किंग्सवे कैंप की आधारशिला भी रखी गई थी। जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट हो गई, तो 1912 में उत्तरी दिल्ली में एक अस्थायी सचिवालय भवन का निर्माण किया गया। कई महत्वपूर्ण कार्यालय उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए ताकि सामान्य कामकाज प्रभावित न हो। तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के समुचित संचालन के लिए कर्मचारियों को मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी आदि से यहां लाया गया। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी इसका ये दर्जा बरकरार है। वर्तमान की मोदी सरकार में दिल्ली सेंट्रल विस्टा इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा रही हैं।